हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मेंस कमीज कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं, जिसमें हम कमीज कटिंग की हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। जैसे फ्रंट कटिंग किस तरह की जाती है, बैक कटिंग किस तरह की जाती है, शल के लिए कितना कपड़ा छोड़ा जाता है, हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। चलिए, कमीज की जो लंबाई है वो 32 इंच है या आप 32 इंच कह सकते हैं। शोल्डर 18.5 इंच है। आस्तीन 23 इंच है या 23 इंच कह सकते हैं। सीना 40 इंच या 40 इंच। पेट 39.5 इंच या 39.5 इंच है और कॉलर 16 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करेंगे तो आपको हर एक स्टेप आसानी से क्लियर होती रहेगी। कहां पर कितना कपड़ा छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है, हर एक स्टेप को सीखने वाले। चलिए, आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए और कुछ हमें कैलकुलेशंस करना होते हैं। जैसा शोल्डर 18.5 तो उसका आधा कितना होता है, 9.25 इंच होता है। जो सीना है वह 40 इंच है, 40 को 4 से डिवाइड करना होता है तो ये हमारे पास 10 इंच आया है। पेट को भी हमें 4 से डिवाइड करना होता है तो ये 10 में 1 सूत कम होगा। तो आप इस कैलकुलेशन होती है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब जितनी भी कपड़े पे मार्किंग की जाती है वह उल्टे कपड़े पर की जाती है और इस कमीज कटिंग के लिए जो कपड़ा हमें लगा है वो 2.5 मीटर लगा है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। 2.5 मीटर कपड़े में हमें कटिंग करना है। सबसे पहले कपड़ा हमें इस तरह से बिछाना है। कितना बिछाना है यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो सीना है वह 40 है। 40 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हो तो 10 इंच आता है। देखिए, सीने का 4 से डिवाइड करने पर जितना भी आया 10 इंच आया है, प्लस 2 इंच की हम उसमें लूजिंग देते हैं तो 10 और 2 12 इंच हो गया है और 1 इंच का शल आता है। तो टोटल 13 इंच कपड़ा हमें इस तरह से लेना है। 10 इंच सीने को 4 से डिवाइड किया है, 2 इंच की लूजिंग और 1 इंच का सल आया है। तो इस तरह 13 इंच कपड़ा हमें इस तरह से लेना है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी जगह से हमें 13 इंच कपड़ा ले लेना है, कहीं पर भी कम या ज्यादा नहीं होने देना है। देखिए, कपड़े को प्रॉपर बिछा लिया। अब यहाँ पे कपड़े को हमें पहले जो डिफेक्टिव कपड़ा है और इसे बराबर करने के लिए एक मार्क हम नीचे की तरफ कर देते हैं। तो चलिए, नीचे हमारा मार्क हो चुका है। अब जो हमारी कमीज की लंबाई है वो 32 इंच या 32 इंच है। तो देखिए, यहाँ पे हमें कमीज की लंबाई के लिए 32 इंच और 1 इंच बढ़ाते हुए, क्योंकि आधा इंच हमारा दामन उठेगा नीचे से और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो जितनी भी लंबाई उसका 1 इंच बढ़ाकर 32 का 1 इंच बढ़ाकर 33 इंच पर एक मार्क हमने लंबाई के लिए किया है। अब यहाँ पे आर्म होल हमें कितने पे रखना है, तो चेस्ट 40 है, 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच पर हमारा आर्म होल होना चाहिए, बट हमें 10 इंच नहीं रखना है, इससे आधा इंच कम रखना है। यदि 42 या 43 इंच होता हमारा चेस्ट तो फिर उस कंडीशन में हम 10 इंच रखते, बट यहाँ पे हमारा चेस्ट 40 है तो इसलिए हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे आर्म होल रखा है और ये 16.5 इंच पे हमने जो किया है ये पेट के लिए मार्क किया है। 16.5 इंच पर पेट के लिए हमने मार्क किया है। सभी मार्क को सीधा करने के लिए पहले आर्म होल का मार्क और यह पेट का मार्क, एक एक मार्क हमने और कर लिया है और इन्हें सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। चलिए, हमारी यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे लूजिंग कितनी देना है, तो चेस्ट हमारा 40 या 40 है, 40 को 4 से डिवाइड किया तो देखिए टोटल हमने यहाँ पे 13 इंच कपड़ा लिया है। देखिए 13 इंच टोटल है और चूंकि कमीज में थोड़ी लूजिंग हम दे सकते हो तो 1 सूत हमने और बढ़ा लिया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 इंच हमने अंदर मार्क कर लिया है, 1 इंच जिसमें शल का होने वाला है। तो देखिए टोटल 10 इंच हमारा जो आर्म का आधा होगा, आर्म को 4 से डिवाइड किया तो 10 आया, 1 इंच शल आएगा तो 11 इंच पे एक मार्क किया और एक 13 इंच पर मार्क किया। देखिए जो 13 इंच पे मार्क किया है उससे एकदम सीधा हमें लेना है और नीचे इस तरह से शेप दे देना है, क्योंकि कमीज की जो कटिंग होती है नीचे से शेप देना होता है और साइड से एकदम सीधी होती है। देखिए इस तरह से हमें शेप दे दिया है। अब यह जो देखिए एक हमने 11 इंच पर मार्क किया है, वैसे 10 पर होना चाहिए तो बस 1 इंच सल आएगा, इसलिए 1 इंच छोटा मार्क हमने 11 इंच पर किया है और एक 13 इंच पे जो नीचे तक गया है। यहाँ पर देखिए
हमारे पास ये 2 इंच हमने एक अंदर की तरफ, क्योंकि ये लूजिंग होने वाली है। इसी तरह पेट के लिए भी हमें मार्क करना होता है। तो यहाँ पे जो कमीज होती है वो एकदम सीधी कटती है, थोड़ा भी अंदर या बाहर नहीं होता। यदि कस्टमर का पेट सीने से ज्यादा होगा उस कंडीशन में थोड़ा हमें बाहर निकालना होता है, बट कस्टमर का पेट सीने से कम है इसलिए एकदम सीधी मार्क होगी। अब देखिए गले के लिए मार्क देखा जाए, यदि 16 इंच तक हमारी कॉलर होती है तो उस कंडीशन में हम 3.25 इंच, ध्यान से वॉच कीजिए, 3.25 इंच गला लेते हैं, बट 1 इंच शल भी आएगा इसलिए यहाँ पे 3.25 इंच किया है। देखिए 3.25 इंच हमारा हो गया है जो हमारा कॉलर होने वाली है। 16 तक की जो कॉलर होती है उसमें हम 3.25 इंच लेते हैं और 1 इंच शल होता है। नीचे हमें 3.25 इंच पर ही मार्क करना है। देखिए ऊपर हमने 4.25 पर किया है, नीचे 3.25 इंच किया है और 1 इंच देखिए हमने पहले ही छोड़ दिया है जहां पर हमारी प्लेट बनने वाली है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। 1 इंच जो हमने छोड़ा है उसे पहले ही हटा देना है और इस तरह से हमें गले में शेप दे देना है। जो 1 इंच कपड़ा है वह हमारा बेसिकली जो शल आने वाला है, शल के लिए होने वाला है। देखिए इस तरह से मार्क हो गया। शोल्डर हमारा है 18.5 इंच, यदि उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 इंच आता है और पाव इंच सिलाई में जाएगा इसलिए 9.5 इंच। देखिए 9.5 इंच हमारा शोल्डर आने वाला है और 1 इंच हमारा शल में जाएगा इसलिए 10.5 इंच पर मार्क किया है। 9.25 शोल्डर का आधा, पाव इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना होता है तो 10.5 इंच पर हमने यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क किया है। कमीज में हमें काफी कुछ चेंज करना होता है तो आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। 2 इंच नीचे हमें डाउन करना होता है, जिस तरह हमेशा शर्ट कटिंग में भी हमने देखा था। 2 इंच डाउन कर यहाँ पे हमें इस तरह से सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। अब चूंकि हमारी कमीज में फिटिंग सही रहे इसलिए आधा इंच मार्क हमने अंदर की तरफ किया है और इस आधा इंच को सीधे स्केल के सहायता से मिलाकर इस तरह से हमें शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी कमीज का प्रॉपर शेप आ चुका है। देखिए इस तरह से हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बगली जेब के लिए मार्क करना है। तो बगली जेब जो होता है ऊपर से 16 इंच नीचे आता है। देखिए 16 इंच नीचे लगाया जाता है तो बगली जेब के लिए एक मार्क कर लिया है और ये 6.5 इंच चौड़ा हमें जेब लगाना है। तो 6.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमारा बगली जेब आने वाला है, इससे 2.5 इंच नीचे हमें एक मार्क कर लेना है। यहाँ से हमारा दामन उठना स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ से हमारा 2.5 इंच नीचे मार्क किया है, यहाँ से दामन उठेगा प्लस बगली जेब की मार्क भी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कमीज कटिंग के लिए प्रॉपर हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमने जिस तरह से मार्क किया है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। कमीज कटिंग करने के लिए चूंकि कमीज में शल भी होते हैं इसलिए हमें थोड़ा एडजस्ट करना होता है। तो कहां पर हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं इसे आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि कमीज कटिंग एक बार में आपको आसानी से समझ में आ सके। और यदि आप और भी ज्यादा कटिंग, स्टिचिंग एंड टेलरिंग के वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हमारी यहाँ पर कमीज की फ्रंट कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हम बैक कटिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारी यहां से फ्रंट कटिंग हुई थी, अब कपड़े को बैक कटिंग करने के लिए इस तरह से बिछाना है। देखिए बैक कटिंग के लिए कपड़ा हमें इस तरह से बिछाना है। अब यहां पर कितना चौड़ा कपड़ा हमें लेना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जितना चौड़ा कपड़ा हमने फ्रंट कटिंग के लिए 13 इंच लिया था, 13 इंच और 1 सूद, उतना ही कपड़ा हमें बैक कटिंग के लिए भी लेना है। तो देखिए 13 इंच और 1 सूद हमें सभी जगह से पहले मेजरमेंट कर लेना है। तो 13 इंच और 1 सूद हमें बैक कटिंग के लिए भी कपड़े को इस तरह से प्रॉपर कर लेना है। देखिए कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से मार्क हो गया है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट को इस तरह से रखना है। देखिए फ्रंट को हमने इस तरह से रखा है, ध्यान से वॉच कीजिए किस तरह हमने फ्रंट को यहाँ पे रखा है। देखिए फ्रंट को एकदम बराबर हमने यहाँ पे रखा है ताकि कोर भी निकल आए और हमारा प्रॉपर कपड़ा भी आ सके। चलिए अब यहाँ पे कुछ मार्किंग हमें करना होगी। देखिए सबसे पहले जो बैक होती है और फ्रंट से 1.5 इंच छोटी कटती है। तो देखिए पहले हमें मेजर कर लेना है। जो बैक होती है वो फ्रंट से 1.5 इंच छोटी कटती है। देखिए 1.5 इंच पर हमने मार्क किया। इसे आप ध्यान से वॉच कीजिए क्योंकि जब हम यहाँ शोल्डर की कटिंग करेंगे लास्ट में तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 1.5 इंच हमारी बैक छोटी होने वाली है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है 1.5 इंच नीचे। देखिए यहाँ पर हमारा मार्क हो चुका है 1.5 इंच नीचे। अब हमें शोल्डर के लिए मार्क करना होगा। देखिए
अभी हमारी 1.5 इंच नीचे बैक के लिए मार्क हो चुका है। अब शोल्डर के लिए हमें मार्क करना है। शोल्डर हमारा 18.5 इंच है। 18.5 को यदि 2 से डिवाइड करते तो 9.25 आता है, प्लस 5 इंच सिलाई में जाएगा तो 9.5 इंच। देखिए 9.5 इंच हमने शोल्डर के लिए मार्क कर लिया है। क्योंकि पीछे बैक में 2 शल आते हैं और एक एक शल 1.5 इंच का होता है, तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच हमें यहाँ पे बढ़ाते हुए एक मार्क कर लेना है। तो 9.5 और 1.5 11 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। क्योंकि 2 शल आते हैं तो इसलिए 1.5 3 इंच हो जाएगा, तो एक शल 1.5 इंच का होगा। यहाँ पे 1.5 इंच अंदर की तरफ होते हुए एक मार्क हमें कर लेना है और इसे सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। पीछे 2 शल आते हैं इसलिए हमने यहाँ पे 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। नीचे से भी देखिए यहाँ पर हमारा पूरी यहाँ पे मेजरमेंट हो चुका है। जिस तरह से हमने मेजरमेंट या मार्किंग की है उसी तरह से हमें यहाँ पे कटिंग कर देना है। और जो बैक होती है वो एकदम सीधी कटती है, तो वहां पर ये और थोड़ी छोटी कटती है। तो जब हम नीचे शेप देंगे तब आपको सब कुछ क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास और जो शल होता है वो 4 इंच अंदर, देखिए 4 इंच पर हमने एक मार्क कर लिया। यहाँ पे हमारा शल आने वाला है, यह सेंटर का मार्क हो चुका है। और जो शल होगा वह इस तरह से बाहर की तरफ 1.5 इंच के हमें 2 शल लगाने होंगे। तो देखिए यहाँ पे शल के लिए भी हमारी मार्क हो चुका है। देखिए अब जो बैक होता है वो फ्रंट से थोड़ा छोटा कटता है, तो पहले हम प्रॉपर साइज कटिंग कर लेते हैं और लास्ट में उसे हल्का सा हम छोटा कर देंगे। देखिए प्रॉपर मार्क हो चुका है। देखिए इस तरह से छोटा हमें बैक को हल्का सा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी बैक कटिंग भी हो चुकी है, आप इसे नोट डाउन करते जाइए। चलिए हमारी बैक कटिंग हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि आस्तीन की कटिंग के लिए हमें एक एक आस्तीन की कटिंग करना होगी। तो देखिए आस्तीन के लिए कपड़े को हमें इस तरह से लेना है। देखिए यहाँ पे उल्टे कपड़े को अंदर की तरफ कर देना है और सीधे कपड़े को ऊपर की तरफ करना है। क्योंकि हम सिंगल सिंगल आस्तीन कटिंग कर रहे हैं, सीधा कपड़ा हमारा ऊपर है। अब आस्तीन के लिए कपड़ा कितना चौड़ा होना चाहिए, तो जितना हमारा आर्म होल है, आर्म होल हमारा 9.5 इंच है, तो आस्तीन की चौड़ाई भी इस तरह से 9.5 इंच होगी। तो देखिए आर्म होल के बराबर ही हमने एक मार्क कर लिया 9.5 इंच। और यहाँ पे 3 इंच का हमें राउंड देना होता है, तो 3 इंच के राउंड पर एक मार्क कर लिया है। इस तरह से हमें प्रॉपर मार्क कर लेना है। देखिए मार्किंग हो चुकी है। आस्तीन की जो लंबाई है वह 23 इंच है, तो आगे जो सिलाई में दबेगा उसे हमने पहले ही छोड़ दिया है। यहाँ पर फिक्स्ड हमें 23 इंच पर मार्क कर लेना है। और जो कफ होगा वह हम 2.5 इंच का लगाने वाले हैं। तो यदि आप कफ 2.5 इंच का लगा रहे हैं तो जितनी भी आपकी आस्तीन की लंबाई है उसमें से आप 1.25 इंच कम कर दीजिए। यदि आप 2.5 इंच का कप लगा रहे हैं, 1.25 इंच यदि आप कम कर देते हैं तो आपकी आस्तीन की जो प्रॉपर लंबाई है वह 23 इंच आ जाती है। तो देखिए हमें यहाँ पे 1.25 इंच कम करना, तो यहाँ पे 21.25 पर हमने मार्क किया है। और 21.25 से हमने देखिए यहाँ पे जो कि आस्तीन की जो कफ होता है थोड़ा हम ढीला बनाते हैं, तो 6.25 इंच पर हमने मार्क किया है। देखिए 6.25 इंच से जो मार्क है उसे हमें सीधा मिला देना है और यहाँ पर इस तरह से हमें शेप देना होता है। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया है। क्योंकि हमें यहाँ पे कफ 2.5 इंच का लगाना है इसलिए हमने 1.25 इंच कम किया है लंबाई से। यदि हम 3 इंच का वहां पर कप लगाते तो फिर 2.25 इंच कम करना होता। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल कटिंग करना है। तो ध्यान से वॉच कीजिए, ये हमारी फर्स्ट आस्तीन की कटिंग हुई है। यहाँ पे सेंटर का मार्क कर लिया है और देखिए यहाँ पे जो आस्तीन पट्टी बनाई जाती है, फलाई बनाई जाती है, उसके लिए मार्क हमने अंदर किया है और यह 5.25 इंच का मार्क हमने किया है। देखिए 5.25 इंच का मार्क कर लेना है और इसे कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें अंदर कट कर देना है। तो ये हमारी एक आस्तीन की कटिंग हो चुकी है और ये कपड़ा हमारा उल्टा है। देखिए इस तरह से इसका ध्यान रखिए और ये हमने सीधा इस तरह से रखा है। अब यहाँ पे आस्तीन में हमें शेप भी देना होता है। तो शेप के लिए सबसे पहले जितने भी शल हो उन्हें हमें सही कर लेना है और इस तरह से हमें शेप देना होता है। शेप हमें दोनों तरफ से देना होता है। ये हम फर्स्ट देखिए नीचे से इस तरह से शेप दिया है, एक बार हमें शेप ऊपर से भी देना होता है। तो इस तरह से हमें शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी आस्तीन का जो शेप है वो प्रॉपर आ चुका है। तो हमारी एक आस्तीन की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें सेकंड आस्तीन की कटिंग भी करना है। तो देखिए कपड़े को इस तरह से हमें सीधा बिछा लेना है। सबसे पहले तो देखिए कपड़े को इस तरह से प्रॉपर बिछा ले, नीचे कोई शल नहीं रहना चाहिए।
इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब इसके ऊपर हमने जो आस्तीन की कटिंग की उसे उल्टा रखना है इस तरह से, और जिस तरह से हमने आस्तीन की कटिंग की है उसी तरह से सेकंड आस्तीन को भी निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हमें प्रॉपर आस्तीन की कटिंग कर लेना है। तो हमारी क्योंकि जो कमीज होती है उसमें हमें एक एक कर ही आस्तीन की कटिंग करना होती है, तो हमारी यहाँ पे दोनों आस्तीन की कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और यदि इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी वीडियो बना सके। तो आप देख सकते हैं दोनों आस्तीन की कटिंग हमारी हो चुकी है। चलिए अब हम कमीज के शोल्डर कटिंग किस तरह की जाती है सीख लेते हैं। क्योंकि कमीज में दो शोल्डर कनेक्ट किए जाते हैं, इसलिए हमें दो शोल्डर की कटिंग सीखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए कपड़ा हमें इस तरह से बिछाना है, उल्टा कपड़ा नीचे और यहाँ पर उल्टा कपड़ा ऊपर रखना है। शोल्डर की जो लंबाई वो 18.5 इंच है। 18.5 को यदि हमने 2 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आई, प्लस 5 इंच सिलाई में जाएगा तो 9.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। यह शोल्डर की लंबाई हो गई है। और कोर को हमें अलग करना होगा, तो कोर को डिफेक्टिव कपड़े को हमें अलग कर लेना है। जब हमने बैक कटिंग की थी तो फ्रंट से 1.5 इंच कम बैक को काटा था, इसलिए शोल्डर को यहाँ पे 5.5 इंच पर हमें एक मार्क करना। 5.5 इंच चौड़ा का हमारा शोल्डर कटेगा और 1.5 इंच अंदर, देखिए 1.5 इंच यहाँ पे हमें शेप देना होता है गले के लिए, तो 1.5 इंच पर एक मार्क किया है। नॉर्मल शोल्डर 6 इंच का कटता है, बट कमीज में हम 5.5 इंच का शोल्डर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर आगे जो हमने आर्म होल दिया था वो 3.25 इंच दिया था, तो यहाँ पर हल्का सा 0.5 इंच हमें बढ़ाते हुए 3 इंच का गला देना है। देखिए 3 इंच का, ध्यान से वॉच कीजिए, 3 इंच का गला दिया है, आगे हमने 3.25 इंच दिया था और इसे इस तरह से शेप दे देना है। यहाँ पे एक सीधी लाइन ले लेना है और यहाँ पे देखिए 5.5 इंच है और यहाँ पे हमें 2 इंच कम करते हुए 3.5 इंच पर मार्क कर लेना है। तो शोल्डर की मार्किंग यहाँ पर हो चुकी है। पीछे से शोल्डर 2 इंच छोटा होता है। देखिए शोल्डर की मार्क हो चुका है। जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह परफेक्ट कमीज कटिंग की जाती है, किस तरह फ्रंट कटिंग की जाती है, किस तरह बैक कटिंग की जाती है और किस तरह शल के लिए कपड़े को छोड़ा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।